Hello dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब। सो नीट 2026 जो री नीट एग्जाम जून में होने वाला है उसकी तैयारी तो हम आपको करवा ही रहे हैं। रेगुलरली मैं लाइव एमसीक्यूज लेकर आती हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो सके और प्रैक्टिस भी हो सके। आज मैं ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ फॉर दोज एस्पिरेंट्स जो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2027 में नीट एग्जाम देने का प्लान कर रहे हैं। अब तक क्या हो रहा था इतने सालों से कि नीट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर सिर्फ लोअर एज लिमिट लगाई गई थी, यानी कि 17 इयर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, दैट वाज वन कंडीशन। लेकिन इसकी कोई अपर एज लिमिट नहीं थी, यानी कि 50 साल, 40 साल, 60 साल कोई भी इंसान ये एग्जाम दे सकता था। ठीक है, अब इतने सारे लोग जब एग्जाम के लिए अपियर करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ज्यादा हो जाते हैं, जिसके वजह से सेंटर ज्यादा अलॉट करने पड़ते हैं, जिसके वजह से पेपर ज्यादा प्रिंट करना पड़ता है। अब हमारे पास इतने ज्यादा प्रिंटिंग प्रेस तो है नहीं कि हम पूरे देश भर में इतने लाखों पेपर्स प्रिंट करके सही सलामत सेफ्टी के साथ पहुंचा सके। पहुंचाया जा सकता है नो डाउट, लेकिन पिछले 2-3 बार मतलब कई बार पेपर लीक हो चुका है। 2016 में पेपर लीक हुआ, 2024 में पेपर लीक हुआ, इस साल पेपर लीक हुआ। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एनटीए और बाकी के जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं, इन लोगों ने इस साल अभी 2-3 दिन पहले 21 मई को पार्लियामेंट बॉडी के सामने एक प्रपोजल रखा है। क्या प्रपोजल रखा है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और एज लिमिट थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। जब एक पर्टिकुलर एज लिमिट लगा दिया जाएगा कि इस उम्र से ज्यादा बड़े लोग अब नीट का एग्जाम नहीं दे सकते, तो पार्टिसिपेंट्स कम हो जाएंगे, तो सेंटर्स कम अलॉट करने पड़ेंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें यहाँ पर प्रपोज की गई हैं, और वो चीजें क्या है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहली चीज कि सीबीटी मोड में अब आपका पेपर कंडक्ट किया जा सकता है। अब तक क्या हो रहा था, इतने सालों से पेन पेपर मोड में पेपर कंडक्ट हो रहा था, यानी ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता था नीट वालों का, पेन के ऊपर एग्जाम होता था। लेकिन हो सकता है कि अब जो 2027 में पेपर होने वाला है, ये आपका सीबीटी यानी जैसे एमएसटी सीईटी और जेडब्ल्यू का एग्जाम होता है ऑनलाइन कंप्यूटर पे, वैसा एग्जाम होगा। मे बी ये इसी साल से स्टार्ट हो सकता है या फिर 2028-2029 में भी जा सकता है। दूसरा जो प्रपोजल पार्लियामेंट के सामने रखा गया है अबाउट मल्टीपल शिफ्ट। अभी देखो क्या होता है पता है, पूरी पूरी कंट्री के बच्चे नीट एग्जाम देते हैं क्योंकि ये नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है। अब हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज है कि एक टाइम पे सिर्फ 1.5 से 2 लाख बच्चे एक टाइम पे एग्जाम के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे डिवाइसेस नहीं है अपने पास कि बच्चा ऑनलाइन जाके इतना सारा एग्जाम दे सके। अगर एक दिन में एक टाइम पे 1.5 लाख बच्चे एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे तो कम से कम हमको 15 से 20 शिफ्ट रखनी पड़ेगी, क्योंकि 20 से 25 लाख बच्चे नीट एग्जाम देते हैं। यानी कि जैसे जेडब्ल्यू का एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है, एमएसटी सीईटी का एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है, वैसे ही नीट का भी करना पड़ेगा। मतलब एग्जाम एक ही बार होगा लेकिन मल्टीपल शिफ्ट में, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे अलग अलग शिफ्ट में ये एग्जाम कंडक्ट करना पड़ेगा। यानी कि उतने अलग अलग पेपर सेट करने पड़ेंगे, उतना एफर्ट्स एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका एज लिमिट लगा दिया जाएगा कि सिर्फ इस साल से लेके इस साल तक के बच्चे ये पेपर दे सकते हैं। तो मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर होने के चांसेस हैं, एज लिमिट लगने की चांसेस है। और लोअर एज लिमिट तो नहीं लगेगी, लेकिन हो सकता है कि अपर एज लिमिट लगा दी जाए, यानी कि 25 साल से बड़ा कोई इंसान नीट एग्जाम नहीं दे सकता या 30 साल के आगे कोई इंसान नीट एग्जाम नहीं दे सकता, तो ऐसा अपर एज लिमिट लग सकता है। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन अगर एग्जाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करना पड़ा तो कुछ ना कुछ तो रूल्स चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर पार्टिसिपेंट्स उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी में रहेंगे तो आप कितने शिफ्ट कंडक्ट करोगे, फिर कुछ ना कुछ तो वहां पर एक बार लगाना पड़ेगा ताकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कम हो सके। तो अपर एज लिमिट भी लग सकता है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी कम किए जा सकते हैं। अभी तक नंबर ऑफ अटेम्प्ट को लेकर कोई भी लिमिटेशंस नहीं थे। कोई बच्चा 10 बार भी नीट एग्जाम दे सकता है, 5 बार भी दे सकता है, 3 बार भी दे सकता है, कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं थी। लेकिन अब अगर एग्जाम सीबीटी मोड यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर स्टार्ट हो गया तो फिर आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे भी लिमिट लग सकती है। जैसे कुछ कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो आप सिर्फ 2 बार 3 बार दे सकते हो, यूपीएससी का हो गया, और भी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, इनके ऊपर लिमिट होती है कि ये एग्जाम आप बार बार नहीं दे सकते, तो ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर भी लिमिट लग सकती है। अब ये सारे रूल्स लागू करने में 1 साल का टाइम जाएगा या 2 साल 3 साल का टाइम लगेगा, इसके ऊपर कुछ भी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। सिर्फ न्यूज रिपोर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ये उड़ती उड़ती एक खबर पता चली है कि पार्लियामेंट के पास ये प्रपोजल भेजा गया है 21 मई को, कि अब जो आने वाला एग्जाम है ये जून वाला एग्जाम नहीं, जो 2027 में जो एग्जाम होगा
वो कंप्यूटर बेस्ड कर दिया जाना चाहिए। अगर एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड हुआ तो मल्टीपल शिफ्ट्स में करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम करना पड़ा तो एज लिमिट लगानी पड़ेगी, और अगर एज लिमिट लगानी पड़ी तो अटेम्प्ट्स भी लिमिटेड करने पड़ेंगे। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो हो सकता है कि इसी साल से लागू हो जाएं, यानी 2027 वाले बच्चों को हो सकता है कि ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़े। इसीलिए मैं एक चीज बोलूंगी कि अब अगर आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज सीरियसली करो, क्योंकि आपकी एज, आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट सब कुछ मैटर करेगा। कुछ बच्चे 4-4, 5-5 साल से ड्रॉप लेकर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपका अटेम्प्ट वाला कंडीशन लग गया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप इतने बारी दे सकते हो, आपकी चांस खत्म हो गई या आपका एज लिमिट ऊपर चला गया, तो आप लोगों का साल वेस्ट हो जाएगा, आपके इतनी इन्वेस्ट किए हुए टाइम वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए अब ध्यान से प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, सीरियसली होकर अपनी प्रिपरेशन करो। अब कोई भी चीज आप हल्के में नहीं ले सकते। अगर इससे रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करूंगी। तब तक मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगी कि इस चैनल पे हम आपको एनसीईआरटी का सिलेबस भी पढ़ाने वाले हैं, स्पेशली वो चैप्टर्स जो महाराष्ट्र और एनसीईआरटी से कनेक्टेड हैं, यानी कॉमन चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। और रीनीट की प्रिपरेशन करवाने के लिए मैं आपको रेगुलरली लाइव एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ऐसे किसी भी बच्चे को अगर जानते हो जो महाराष्ट्र बोर्ड से 12वीं देने वाला है लेकिन उसको नीट एग्जाम भी देना है, तो उसके साथ डेफिनेटली ये चैनल शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन फोकस उन्हीं बच्चों पे किया जाएगा जो महाराष्ट्र बोर्ड के साथ साथ नीट मैनेज करना चाहता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्लीज अपना प्रिपरेशन सीरियसली करो और स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।